Namita got 25 marks in maths, 30 marks in Hindi, 40 marks in science, 20 marks in English, 25 marks in social studies, each out of 50. Calculate the percentage of total marks she got. तो क्वेश्चन ये है टोटल मार्क्स स्कोर बाय नमिता। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हैं वो हमें देखना है। तो ये 25 है, इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25, 30, 40 और ये हमारा 20 है। ठीक है, और 22 है इधर, और ये सारे को मुझे ऐड करना है। तो ऑल ऐड कर लेंगे हम। ये 25 हमारा 30, 40, 20 और 22, तो ये ऑल ऐड जब हम करेंगे तो 137 आएगा। ठीक है, ऐड कैसे करना है, अगर नहीं आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो 25 ऊपर लिखना, उसके बाद 30 लिखना, 40 लिखना, 20 और 22, ये सबको ऐड कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर मैक्सिमम मार्क दैट कैन बी स्कोर्ड। तो अब हम कितने में से हम ये सारे स्कोर पाए हुए हैं, तो हमारा 50, हर का कितना है 50, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 50। हम लोग को एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे यूनिट टेस्ट या कोई टेस्ट होता है तो उसमें हम लोग 10 में से 2 नंबर, 5, 6 नंबर ऐसे कुछ पाते हैं ना। तो अब 50 नंबर्स में ये सारे नंबर हमने पाए हैं। ठीक है, ऐसे समझो 50 नंबर के हमारे पेपर्स हैं। ठीक है, 50 नंबर्स के, ये भी 50 के, हिंदी इंग्लिश जो भी है सारे लिख लिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, टोटल स्कोर मार्क, क्यों, कितना जितना मैंने पाया था ये सब लिखा है। उसके बाद कितने में से पाया है यहाँ पे लिखा है। तो इसको ऐड करेंगे हम तो ये आएगा 137, इसको पूरे को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 250। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना क्या था, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स करेंगे तो ये हमारा कितना है 137, तो 137 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 137 कितने में से पाया था 250 में, तो 250 नीचे लिखेंगे। और हमारा परसेंटेज का जो फॉर्म ये लगता है साइन, इस साइन का मतलब होता है 100, तो हम यहाँ पे 100 लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसे काटना है। तो ये देखिए, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ये दोनों 0 कट गए हमारे। अब हमें एक ही टेबल से ये 10 भी काटना है, 25 भी काटना है। तो एक ही टेबल में काटने के लिए पहले 2 से हम लोग देखेंगे, तो 2 के टेबल्स में हमारा ये नहीं आएगा 25, ये आ जाएगा। 3 के टेबल से नहीं कटेगा, ये हमारा 5 के टेबल से कटेगा। तो 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो जितनी बार जाएगा यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 5 और ये 2 कटेगा नहीं एक टेबल से, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 137 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 137 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 274। ठीक है, और नीचे कितना है 5, तो 5। अब इस 274 डिवाइडेड बाई 5 को हम डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 54.8%। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने के लिए अगर आपको नहीं आता तो यहाँ मैंने कर भी दिया है। तो 5 यहाँ ऊपर सबसे पहले लिखा मैंने, उसके बाद 274 को यहाँ लिखा, इसको मैं डिवाइड करूँगा। तो हमारा ये वाला जो होता है इधर जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये हमारा छोटा होना चाहिए और ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो हमारा ये बड़ा है, ये एक डिजिट पहले लेते हैं। जब एक डिजिट लेंगे तो ये हमारा छोटा पड़ रहा है, क्योंकि इसको बड़ा होना चाहिए, तो ये छोटा है, तो इसलिए हम एक डिजिट और लेंगे। तो ये हमारा कितना है 7। ठीक है, तो हम 27 को एक साथ लेंगे। तो ऐसा टेबल पढ़िए कि 27 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, कम हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 5 5 जा 25, अब 5 6 जा करते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 5 5 जा 25 करेंगे। उसके बाद फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 में से 2 जाएगा 2 बचे, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। उसके बाद ये हमारा 4 है, 4 एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, फिर हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। ऐसा टेबल पढ़िए कि हमारा जो है 24 से ज़्यादा ना हो। तो 5 4 जा 20, तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा 0। फिर उसके बाद 5 का टेबल पढ़ेंगे, पॉइंट बढ़ा के 0 उतार देंगे। उसके बाद 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं अगेन इसे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी कोई को डाउट होगा तो मैं उसे क्लास में समझा दूँगा। ठीक, ये क्वेश्चन था, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली बस आपको जितना नंबर मैंने पाया है सारे को ऐड कर लेना है। उसके बाद कितने में से पाया है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 सब्जेक्ट थे, तो 5 सब्जेक्ट को 50 50 से प्लस कर देंगे, नहीं 50 50 50 50 50। एक सब्जेक्ट कितने का, 50 मार्क्स का, तो 50 मार्क्स का सारे हुए, तो ऑल 50 मार्क्स हुए, 250 हुआ। उसके बाद परसेंटेज, ये जितना ये है इतना अपन इतना कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये
54.8% आ जाएगा। नहीं आएगा समझ में बताना। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इन अ स्कूल हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ 2064% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़, ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आर गर्ल्स इन द स्कूल। क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का निकालना है। तो बॉयज़ हमारे कितने हैं? 2000, ठीक है, 2000 मैंने यहाँ लिखा, कितने में से 64। ये क्या था? परसेंटेज। मैंने बताया था पहली क्लास, पहले वीडियो में ही, पहले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि ये परसेंटेज हमारा जो इसको है, इसको बदलेंगे हम, तो ये हमारा 100 आ जाएगा। तो हम 2000 इंटू 64 अपॉन 100 कर दिए। अब इसको काटेंगे, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, तो हमें देखना है जब 0 मैच करेंगे तो वो 0 काट देंगे। अगर यहाँ पे 10 होता तो हमारा एक ही 0 कटता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 20, यहाँ पे हमारा 20 है, तो इसको काट देंगे। 20 यहाँ कट गया, बचा कितना? 20/64, यानी 20 इंटू 64। तो 20 इंटू 64 करेंगे तो आएगा हमारा 1280। अब 20 और 64 को आप मल्टीप्लाई कर लेना, 20 और 64 को मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई तो कर लेते होगे, नहीं कर पाना तो मुझे बता देना, तो मैं क्लास के अंदर समझा दूंगा इसको। ठीक है, ये मुझे बता देना। जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? हमारी टोटल स्ट्रेंथ हमारी 2000 है। अब 2000 में हमारा क्या निकला? बॉयज़ निकल गए। तो जब बॉयज़ निकल गए तो गर्ल्स, 2000 में 1280 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा गर्ल्स निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे ओवरऑल स्टूडेंट कितने थे? 2000 मैंने बॉयज़ की स्ट्रेंथ निकाल दी 1280। अब जब 1280 2000 में निकल गया तो हमारा बचा कितना? दोनों के यानी 2000 में से 1280 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 720, यानी बॉयज़ की हमारी कितनी होगी? 1280 और गर्ल्स की कितनी होगी? 720। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए स्कूल वॉज 212। ठीक है, इन अ ईयर अखिलेश वॉज एब्सेंट फॉर 50 डेज। ठीक, फाइंड हिज अटेंडेंस परसेंटेज फॉर द ईयर। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग कितने दिन किया है? 212। ठीक है, 212। ही वॉज एब्सेंट फॉर डेज, 50 डेज एब्सेंट थे। नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट कितने थे? तो हम, ये हमारा प्रेजेंट था, ये हमारा एब्सेंट था, तो हम क्या करें? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 212 को 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज निकल के आ जाएगा 162। ठीक है, हमारा जो फार्मूला होता है अटेंडेंस परसेंटेज, और अटेंडेंस परसेंटेज का फार्मूला मैंने यहाँ पे थोड़ा वो हो जा रहा, स्पेस नहीं था, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इधर लिख दिया हूँ, ये देखो, प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज अपॉन टोटल डेज। तो प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज अपॉन टोटल डेज इंटू 100, ये हमारा फार्मूला है। तो हमारा अटेंडेंस प्रेजेंट कितने हुए थे? 162। टोटल कितना हो गया था? 212। कितने में? ये हमारा इंटू 100। अटेंडेंस प्रेजेंट हमारा, जो हमारा प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज था 162 था, टोटल डेज हमारा 212 था, इंटू 100 हमारा फार्मूला है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये 2 के टेबल और ये 2 के टेबल से कट जाएगा, चाहे ऐसे काट लो चाहे ऐसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम काटेंगे इसको जब हम काटेंगे 2 के टेबल से तो ये हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 76.415%। यहाँ मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, बाकी यहाँ मैं कर भी दिया हूँ, काट के भी बता दिया हूँ। चाहे तो आप यहाँ पे अगर आपको कट जाएगा तो आप समझ में आ जाएगा तो आप काट लेना, और नहीं आएगा समझ में तो यहाँ और करके मैं जो लिखा हूँ ये कट करके लिखा हूँ। ये 162/212 इंटू ये है, तो 2 से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे, 2 के टेबल में हमारा 106 आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल से हमारा 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 53, और ये हमारा 25। उसके बाद ये हमारा 25 और ये 53 नहीं कटेगा, तो हम इन दोनों को क्या किए हैं? मल्टीप्लाई कर दिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए 122 इंटू 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 450, और नीचे कितना बचा है? 53, तो फिर 53 से डिवाइड कर देंगे। 53 से जब डिवाइड करेंगे तो ये मैं डिवाइड यहाँ कर दिया हूँ, 53 से मैंने डिवाइड किया है, डिवाइड आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इस वजह से नहीं हो पाया, बाकी पॉइंट के बाद है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारा कटने के बाद आया है 76.415%। ठीक है, कांति पटेल हैड अ प्रॉपर्टी ऑफ इतना, आउट ऑफ विच हैज़ गिव 15% ऑफ हिज सन, 12% his daughter and 50% his wife, and donated the remaining
टू एन ओल्ड एज। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आएगी वो भी मैं मतलब कि अभी वीडियो में मैं दिखा दूंगा, उसका हिंदी भी लिख दूंगा ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। हिज सन, डॉटर, वाइफ एंड द ओल्ड एज ऑफ होम। ठीक, कह रहे हैं कि सन का जो सन कितना गॉट किए थे 15%। तो हम क्या निकालेंगे, अमाउंट सन गेट्स। अमाउंट सन गेट्स को क्या करेंगे, ये हमारा कितना था और उसके बाद हम सन का निकाल लें। सन का हमारा कितना है 15% हो गया। और ये परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था आपको 100 होता है। तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा। तो हमारा ये इतना बचा और इतना ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरे को जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 5 1 2 3 0 इंटू 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नहीं आएगा मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई भी करना बता देंगे हम। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, वीडियो लेंदी ना हो इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। उसके बाद डाटर का कितना है इधर देख लो, क्योंकि ये मैंने किसका निकाला था सन का। फिर डाटर 12% है, 12%, फिर 12% यहाँ लिखा। तो डाटर्स गेट 12%, तो 12 फिर वही अमाउंट हमारा जितनी प्रॉपर्टी का था पूरा लिखेंगे। उसके बाद 12%, फिर 12 यहाँ लिखेंगे, परसेंटेज को हटा के यहाँ 100। तो फिर हम यहाँ से 2 0 कट कर देंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना आंसर। ठीक, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। ये मैं यहाँ पे जब 0 कटने के बाद मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 12 है, ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे तो आप यही आंसर आ जाएगा। एक बार आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने से करोगे तो कुछ प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक, उतारना नहीं, कॉपी करने से नहीं आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई अपने से भी करना। ठीक, वाइफ गेट्स मतलब 2 हो गए, एक हमारा सन का हो गया और डाटर का हो गया, दूसरा है हमारा वाइफ का। वाइफ का कितना परसेंटेज है 50%, तो फिर मैं 50% लिया। सेम प्रोसेस है, जैसे मैंने ऊपर किया वैसे फिर दूसरे में किया, फिर तीसरे में भी वही वाइफ अमाउंट लिखा 50, ये परसेंटेज यहाँ साइन हटा, यहाँ 100 हो गया, ये 2 0 कट गया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, इतना आंसर आ गया। मल्टीप्लाई आपका होमवर्क में है, यू वर्क में आपको दे रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताइएगा कि आप मल्टीप्लाई कर ले रहे हो या नहीं। फिर उसके बाद ओल्ड एज वाले जो थे, फिर ओल्ड एज 23%। ठीक है, 23% बचे। अब यहाँ 23% नहीं दिया है। ठीक है, तो कैसे निकला 23%, ये देख लीजिए। ये हमारा कितना है 12, ये हमारा कितना है यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ये हमारा 15 प्लस 12 प्लस 50। ठीक, और कोई बचा नहीं, तो ये हमारे ऐड कर लो इनको जब ऐड करोगे तो 50 और ये हमारा 12 और ये हमारा 15। ठीक है, 5 2 7 हो जाएगा और ये 5 6 7 यानी 77। तो टोटल हमारे कितने हुए 77, और हमारा 100 होता है, 100 में 77 माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा 23। तो इसलिए ओल्ड एज वाले कितने बचे 23। फिर वही प्रोसेस, फिर 100 को 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ काट देंगे, फिर जितना बचा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यू वर्क में यही है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताएंगे कि मल्टीप्लाई किए कि नहीं। ठीक, एफ वाला क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 55 गर्ल्स 60% आर टॉल एंड रिमेनिंग आर शॉर्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द शॉर्ट गर्ल्स। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में बताया कितनी है 55, उसमें से टाल कितनी है 60%। ठीक, तो हम क्या करेंगे 60% ऑफ 55, तो 60% को हम क्या करेंगे 60 यहाँ लिखेंगे, परसेंट को हटा के 100 लिख देंगे इंटू 55। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 33 आ जाएगा। अब इसको काटना है, मैं आपको हर वीडियो में बताते चला रहा हूँ। काटने के लिए आप काट सकते हो यहाँ से, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये 100 इंटू 55 है। ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर सकते हो आप, बचा आपका ये। फिर इसको 2 से कर सकते हो, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, इससे से मल्टीप्लाई कर दो। इससे मल्टीप्लाई आप करोगे तो 5 5 3, ये आप इसको करिएगा तो 165 को हम क्या करेंगे 165 को 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, जब 5 से डिवाइड करूंगा मैं 165 को, तो 5 या तो 5 3 जा 15 हो गया, 5 3 जा 15,
1 बचा, 1 बचा, फिर ये 5, 5 3 जा 15, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। उसके बाद फिर शॉर्ट गर्ल्स का निकालना है, तो मैं मान लूँगा लेट द नंबर ऑफ शॉर्ट गर्ल्स आर एक्स। शॉर्ट गर्ल को मैंने क्या एक्स मान लिया। फिर लेट द नंबर ऑफ शॉर्ट गर्ल्स आर एक्स, शॉर्ट गर्ल को मैंने एक्स मान लिया। एक्स हमारा ये हो गया प्लस क्या निकला था 33, ठीक 33। तो हमने x प्लस 33 इक्वल टू 55। उसके बाद लीनियर इक्वेशन बन गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, x को बाहर ले लेंगे, x इज इक्वल टू ये हमारा जो 55 है इधर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो इक्वल टू के इधर साइन होता है वो बदल जाता है। प्लस होता है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा साइन बदल गया, ये हमारा प्लस था, उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 55 एज इट इज़ था, ये प्लस में था, उधर गया तो क्या हो गया, माइनस, साइन बदल गया। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक। शॉर्ट गर्ल्स है 22 आ गया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ शॉर्ट गर्ल, शॉर्ट गर्ल का परसेंटेज भी निकालना है। तो हमारा शॉर्ट गर्ल का कितना है 22। उसके बाद अपॉन 55 हमारा ये था इंटू 100। इसको मैं जो ओवरऑल काटूंगा तो 40 आ जाएगा। ये मैं काट दिया हूँ यहाँ पे, ये 2 से काटा हूँ, फिर ये यहाँ से 5 से मैंने ये काट दिया था, ये 5 से काटा हूँ, ये 5 से काटा हूँ। उसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा। बाकी एक बार आप कर लेना, नहीं आएगा तो मुझे बता देना कि सर यहाँ पे डाउट यहाँ फंस रहा है, तो मैं उसको फिर से क्लियर कर दूँगा, राइट। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से आप नोट कर लेना। अगर कहीं क्वेश्चन फंसेगा तो संडे में या जब भी आप फ्री रहना तो मैं इस क्वेश्चन को और करा दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन आखिरी बच रहा है आपका, ये भी कर दे रहा हूँ। आउट ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर, तारा कवर्ड 40% ऑफ द जर्नी बाय बस एंड रिमेनिंग ट्रेन। फाइंड आउट द डिस्टेंस सी कवर्ड बाय द ट्रेन एंड व्हाट डिस्टेंस सी कवर्ड बाय द बस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जर्नी कवर्ड इन बस का कितना है 40% है, तो 40% लिया। 40% को 100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 40/100 हो गया। कितने में से 600 में से, तो 600 हो गया। इसको काटेंगे 20 कट गया, बचा 6 और 40। 6 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है जर्नी कवर्ड इन ट्रेन, फिर ट्रेन करेंगे। ये हमारा कितना है 40% हो गया था, तो 100 में 40 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 100 में 40 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 60, तो 60 बचा, तो हम यहाँ पे 60 ले लिए। तो 60/100 इंटू 600, जब इसको काटेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना। बाकी आगे का ये सारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो बचेगा वो मैं कल नेक्स्ट